हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। क्वेश्चन में दिया है कि 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% तथा शेष दूध है। इसमें कितना और पानी मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण में दूध की मात्रा 50% रह जाए। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि 100 लीटर मिश्रण है और मिश्रण किसका है? पानी का है और दूध का है। मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है और शेष दूध है, तो दूध कितना प्रतिशत होगा? 90% होगा। इसमें कितना और पानी मिलाया जाए ताकि प्राप्त जो मिश्रण है उसमें दूध की मात्रा 50% रह जाए। तो आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो यहाँ पर हमें ये तो पता है कि जो मिश्रण है वो किस किस से बना हुआ है। एक तो बना हुआ है वो मिल्क से और बना हुआ है वाटर से। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि 10% मिश्रण में क्या है? पानी है। तो 10% का भिन्न रूप होता है 10/100 और यहाँ पर जब हम इसको हल करते हैं तो ये आ जाता है 1/10 के बराबर। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि 10% किसके बराबर है? 1/10 के बराबर है। अगर यहाँ पर जो ये 10 लिखा हुआ है ये प्रदर्शित कर रहा है कुल मिश्रण को। 10 यूनिट यहाँ पर अगर कुल मिश्रण है तो उसमें 1 यूनिट क्या है? 1 यूनिट पानी है, क्योंकि जो ये प्रतिशत दिया हुआ है ये पानी की मात्रा का दिया हुआ है। तो 10 यूनिट कुल मिश्रण की मात्रा है, जिसमें से 1 यूनिट क्या है? पानी है। अगर 1 यूनिट पानी है और 10 यूनिट कुल मिश्रण है तो 9 यूनिट क्या होगा? मिल्क होगा। और टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा? 9 और 1 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 10 यूनिट। तो आपको इस तरह से यहाँ पर समझना है कि 10% पानी है, तो 10% यानी कि 1/10। 10 यूनिट कुल मिश्रण है जिसमें से 1 यूनिट पानी है, तो 9 यूनिट क्या होगा? मिल्क होगा। और कुल मिलाकर ये 10 यूनिट मिश्रण होगा। तो अब आगे प्रश्न में दिया हुआ है कि इसमें कितना और पानी मिलाया जाए। मिलाना क्या है? पानी, ताकि प्राप्त मिश्रण में दूध की मात्रा 50% रह जाए। तो ये अब प्रतिशत जो दिया हुआ है ये दूध की मात्रा का दिया हुआ है 50% यानी कि 1/2। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि 2 यूनिट कुल मिश्रण है जिसमें से 1 यूनिट क्या है? दूध है। तो यहाँ पर 2 यूनिट कुल मिश्रण है, 1 यूनिट दूध है, तो 1 यूनिट पानी होगा। तो अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि किस तरह से हमने यहाँ पर 10% का यूज़ लिया है और 50% का यूज़ लिया है। तो आइए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो आपको अब यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ पर हमने दूध को नहीं मिलाया है। प्रश्न में दिया हुआ है कि हमें क्या मिलाना है? पानी मिलाना है, ताकि प्राप्त मिश्रण में दूध की मात्रा 50% रह जाए। मात्रा तो 50% रह गई, लेकिन आप यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि हमने पानी मिलाया है, दूध नहीं मिलाया है। तो फिर ये दूध की मात्रा पहले 9 यूनिट थी और अब ये 1 यूनिट है, तो इसको तो हमें बराबर करना होगा, क्योंकि दूध तो मिलाया ही नहीं है। दूध की मात्रा पहले भी मिश्रण में उतनी ही थी जितनी अब है, तो ये मात्रा हमें बराबर करनी होगी। यहाँ पर ये 9 यूनिट है, यहाँ पर 1 यूनिट है, तो हम यहाँ पर 9 से गुणा कर रहे हैं, जिससे ये भी जो 1 यूनिट है ये भी क्या हो जाए? 9 यूनिट हो जाए और दूध की मात्रा जो है वो समान हो जाए, जितनी पहले थी उतनी ही अब हो जाए। अगर हम यहाँ पर 9 का गुणा कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर भी 9 का गुणा करना होगा और यहाँ पर भी 9 का गुणा ही करना होगा। तो समझे आप कि किस तरह से हमने यहाँ पर 9 का गुणा किया है और क्यों किया है गुणा। गुणा तो इस कारण किया है क्योंकि हमें दूध की मात्रा को समान करना है। दूध को जब हमने और मिलाया ही नहीं है, जब दूध है ही पहले जितना, तो ये बराबर होना चाहिए। तो आइए अब हम यहाँ पर ये फिर से लिख लेते हैं कि मिल्क एंड वाटर के बीच में क्या अनुपात है। तो यहाँ पर आपको पता है कि मिल्क पहले 9 यूनिट था, पानी था 1 यूनिट और टोटल मिश्रण कितना था? 10 यूनिट था।
और यहाँ पर आपको ये पता है कि अब हमने मिल्क को कितना कर दिया है, ये 9 यूनिट ही कर दिया है, और वाटर भी कितना हो गया, 9 यूनिट हो गया है, और टोटल मिश्रण कितना हो गया है, ये 18 यूनिट हो गया है। तो आइए अब हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो आइए आप यहाँ पर फिर से समझ ही लीजिए, मिल्क है, वाटर है, और यहाँ पर ये टोटल है। तो यहाँ पर 10% क्या है, 10% पानी है, तो 1 यूनिट अगर पानी है तो 9 यूनिट मिल्क है, और ये टोटल मिश्रण कितना हो गया, 10 यूनिट हो गया है। फिर यहाँ पर हमने बराबर किया था तो ये कितना आ गया था, 9:9, और ये टोटल मिश्रण हो गया है 18 यूनिट। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि मिल्क की मात्रा तो हमने बराबर कर ही दी है, लेकिन अब आप ये देखिए कि जो वाटर की मात्रा है पहले 1 यूनिट थी, अब 9 यूनिट हो गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि पानी की जो मात्रा है उसमें 8 यूनिट की वृद्धि हुई है, बिल्कुल वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है, 8 यूनिट की वृद्धि हुई है। और ये वृद्धि इसीलिए ही तो की गई है, हमने यहाँ पर जो पानी मिलाया है ना, वही ये वृद्धि प्रदर्शित कर रहा है। और ये पानी हमने इसलिए मिलाया है जिससे दूध की मात्रा 50% रह जाए। पहले दूध की मात्रा 90% थी, लेकिन हमने पानी और मिला दिया जिससे दूध की मात्रा 50% रह जाए। तो अब ये दूध की मात्रा 50% तो हो गई, लेकिन अब हमें यहाँ पर ये समझना है कि पानी कितना मिलाया है। तो अब आप यहाँ पर ये समझिए, हमें एक डाटा दिया हुआ है मात्रा का कि 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% तथा 90% दूध है। तो ये जो 100 लीटर है, अब हमें इसका यूज लेना है, तभी तो हम मात्रा में आंसर निकाल पाएंगे। तो 100 लीटर मिश्रण, जो शुरुआत में मिश्रण था वो 100 लीटर मिश्रण ही था। और आपने जो यहाँ पर पहली कंडीशन लिखी थी जिसमें लिखा था कि 9 यूनिट मिल्क है और 1 यूनिट वाटर है, और यहाँ पर 10 यूनिट क्या था, टोटल मिश्रण था। तो ये टोटल मिश्रण ही तो है 100 लीटर। तो यहाँ पर जो ये 10 यूनिट है ये किसको प्रदर्शित करेगा, ये प्रदर्शित करेगा 100 लीटर को। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 100 में हम 10 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1 यूनिट किसके बराबर है, 10 लीटर के बराबर है। और यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 8 यूनिट की। 8 यूनिट की वैल्यू क्यों निकालनी है, क्योंकि हमें पानी की मात्रा निकालनी है। और आप यहाँ पर देख ही रहे हो कि पहले पानी जो था वो 1 यूनिट था, पानी को मिलाया गया है जिससे कि पानी अब क्या हो गया है, 9 यूनिट हो गया है। पानी में 8 यूनिट की वृद्धि हुई है। तो 8 यूनिट किसके बराबर होगा, जब 1 यूनिट यहाँ पर 10 लीटर के बराबर है तो 8 यूनिट होगा 8 गुणा 10, यानी कि 80 लीटर पानी हमें मिलाना होगा। तो आप यहाँ पर समझ गए हो कि अगर हमें दूध का मिश्रण में अगर दूध की मात्रा 50% करनी है तो हमें पानी कितना मिलाना होगा, 80 लीटर पानी मिलाना होगा। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 80 लीटर, तो यही सही आंसर होगा।